करना होगा समाज के लड़के को, हम लोग सुरक्षा देंगे। आधी रात को आना होगा, आधी रात को आएंगे, ठीक है। इस अशोक ने लगातार संपर्क किया और आपसे भी वार्ता हुई। मुन्ना जी हैं, सरदार सेना की टीम, राकेश और हरके से लोग, जिलाध्यक्ष हमारी कमेटी है। ये जैसे भी जरूरत होगी हम लोग आपके साथ खड़े हैं। जिस दिन हमारी बॉडी पोस्टमार्टम हो रही थी उसी दिन से उनका फोन गया, उसी दिन से मेरे साथ लगातार कॉल। सब लोग ऐसे साथियों को मजबूत करो। चलो चल रहा है एसपी, क्या गाड़ी लेके आ जाओ आते हैं। और अभी तक वो जूते कैमरे पर दिखाएं, वो जूते मौजूद हैं जो कि धर्मपाल के पैरों में रहे, जिन्हें निकाल दिया गया। बात किया जाए तो उन्हें करंट लगाकर शायद उनकी मृत्यु कर दी गई। और इस समय हमारी मौजूदगी थाना क्षेत्र सांगीपुर में है, जहां पर ककरहिया ग्राम सभा में एक बात किया जाए तो पिछड़े वर्ग के एक दलित बात करें तो वर्मा समुदाय से जो आते हैं उनकी एक प्रकार से हत्या कर दी जाती है, जिसे लेकर अब गर्मा गर्मी का भी माहौल दिखाई दे रहा है और काफ़ी सारी संदिग्ध परिस्थितियां भी बन रही हैं। और अब आपको बता दें कि जो घटना के बाद मामला सामने आया पीएम रिपोर्ट के बाद, जिसमें ये बताया जा रहा है कि उनको करंट लगाकर मारा गया है या करंट से उनकी मौत हुई है। आरोप भी इनके परिजन कुछ लगा रहे हैं। जो धर्मपाल वर्मा थे, उनके जो परिजन हैं उनके काफ़ी सारे आरोप भी हैं। और धर्मपाल वर्मा किसी काम से यहाँ पर आए हुए थे। क्या कुछ मामला है, हम उनके परिजनों से जानने का प्रयास भी करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? राम प्रसाद वर्मा। तो राम प्रसाद वर्मा जी, ये घटना कब की है और क्या कुछ हुआ बताने का घटना 9 तारीख को है। जबरदस्ती फ़ोन करके बुलाया गया इनको। 9 तारीख को बुलाने के बाद इनकी दरवाज़ा बंद करके हत्या की गई। हत्या करने के बाद ये दीवार के उस पार फेंक दिए। जूता दूसरी साइड पर है, पैंट दूसरी साइड है, शर्ट दूसरी साइड है। ग्राउंड जीरो यही है यहाँ पे उनका? यहाँ पे वो काम करने के लिए बुलाए थे। और मारा कहाँ गया उनको? मारा इसी के अंदर गया हुआ है। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप दिखाइए, कहाँ पे क्या कुछ हुआ? मारा इसके अंदर गया है और उसके बाद लहास इस घर के अंदर? हाँ, घर के अंदर मारा गया है। लहास उस दरवाजे से निकाल के दीवार पे चढ़ा के उसको फेंका गया है। अच्छा, एक बताइए कि संभावना ये भी जताई जा रही है क्योंकि इसमें करंट आने का भी कोई भी रास्ता बनाया नहीं गया है। करंट नहीं आने का रास्ता नहीं बनाया गया है। लोग जनरेटर चला के मारे गए हैं। जनरेटर से मारे गए? जनरेटर से मारा गया है, करंट दिया गया और इनके पास करंट का कनेक्शन है ही नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि उनसे कोई पुरानी दुश्मनी या इससे पहले कोई घटना सामने आई है? उनसे 40,000 रुपए का काम करा के ठेका लिए थे। ठेके में काम का पैसा नहीं दे पा रहे हैं। कब से लगभग ये काम चल रहा है? काम इसमें कम से कम किए हैं 1 महीना। 1 महीने? हाँ। और 40,000 रुपए धर्मपाल का बाकी था? और जब वो बैलेंस मांगने आया तो उसी ताव में उसको दरवाजा बंद करके ये लोग मारे हैं। घर जिसका बन रहा है, हाँ, उनका क्या नाम है? उनका गुड्डू मिश्रा नाम है, गोवर्धनपुर के हैं। तो आपको क्या आसार, मतलब आप क्या जताना चाहेंगे कि उन्हीं लोगों के द्वारा ही ऐसा? हाँ, उन्हीं लोग ने, नहीं उन्हीं ने हत्या किया है। पिस्तौल है, राइफल है, इनका लाइसेंस जब्त होना चाहिए सालन की। जो भी हो सब कार्रवाई हो। पिस्टल से तो मारा नहीं गया? पिस्टल से नहीं मारा गया, उसको धमकी दिया गया है। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो लोग हैं यहाँ पर बता रहे थे कि पहले भी उनको किसी बाजार में रोका गया था? बाजार में रोका गया था, लफड़ा हुआ था थोड़ा, पैसे का लेन देन, पैसा दे नहीं रहे हैं। कहाँ पे रोका गया था, किस बाजार? वो दूसरा मकान है उनका वहाँ पे। कहाँ पे? दीवानगंज बाजार में। दीवानगंज बाजार में इनको रोका गया। हाँ। ये कब की बात है? ये 27 अप्रैल की बात है। 27 अप्रैल को धमकी देते हैं, उसके बाद 9 तारीख को मार देते हैं। 9 मई को ये घटना सामने आती है। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि हम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। ये उनके भाई थे और एक लोग और भी हैं। ये बताइए कि घटना के समय, घटना के बाद यहाँ पर कौन मौजूद रहा परिवार से? हमारे परिवार से हमारी भाभी थी। हमारे भाभी जब हॉस्पिटल पहुंची तो उसको धक्का मार के बाहर निकाला गया। मरते मरते मेरा भाई ये बोला कि गुड्डू मिश्रा उर्फ राजेश मिश्रा ने इनकी हत्या की है। 4 लोगों को मिल के साथ में करवाए हैं। नहीं, कौन बताया ये सारी बातें? कौन? मेरा भाई जो मृतक है धर्मपाल वर्मा। तब वो जीवित थे जब भाभी आपके वहाँ पहुंची? एक आवाज़ बोलने के बाद 2 आ जाओ, उसके बाद हमारी भाभी और माता जी को बाहर कर देता है। राजेश मिश्रा बाहर हाथ पकड़ के कर देता है। राजेश मिश्रा वहाँ पे मौजूद थे? हाँ, वहाँ भी मौजूद थे। और उन्होंने मेरे घर परिजनों को सूचित नहीं किया। किसी गांव वाले ने जो रास्ते में देखा, उन्होंने सूचित करके हॉस्पिटल तक पहुँचाया। नहीं और तो बॉडी, मेरी भाई की बॉडी भी गायब कर देता हूँ। तब पुलिस को नहीं सूचना मिली थी इसकी? नहीं, पुलिस की सूचना कोई नहीं थी। फिर परिजनों ने, गाँव वालों ने उठाकर उनको CSC पहुँचाया? हाँ। और उसके बाद ट्रीटमेंट के बजाय बात करें तो उनकी पत्नी को बाहर निकाला गया, ऐसा भी? हाँ, मेरी माता और भाभी को, दोनों को गुड्डू मिश्रा ने बाहर कर दिया। सारी बात साफ रखिए आप।
तो ये बताइए कि जब ये घटना हुई उसके बाद पीड़ित धर्मपाल यहाँ पड़ा हुआ था, जीवित था? हाँ। तो क्या कुछ हुआ उसके बाद, कब बात बताइए आप। उसके पास ये हुआ कि राजेश मिश्रा और मेरे भाई को, मृतक को, धर्मपाल वर्मा को, इन्होंने जानकारी न देते हुए बॉडी को लेके डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंच गए। जो हम उनको पहचानने वाले थे आरी बगल के, उन्होंने मेरे घर संदेश दिया। उसके बाद मेरी भाभी और माता हॉस्पिटल जब पहुंचती है तो उनसे इतना ही पूछ पाई कैसे हुआ, तो उन्होंने बोला गुड्डू मिश्रा, राजेश मिश्रा ने मार के हमें हत्या करने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं कि क्या कुछ मामला, ये उनके भाई थे और क्या कुछ मामला सामने आया वो भी आपने देखा। लेकिन इस समय हम ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं और हमारा ये भी कर्तव्य बन जाता है कि क्या कुछ स्थितियां हैं वो भी हम बयां करें। आप देख सकते हैं एक मोटा वायर केबल जो कि इस घर में गया है, लेकिन अभी तक इसका वायर जो है वो ट्रांसफार्मर से अटैच नहीं किया गया है, जिसी के चलतन इनके घर वाले, इनके परिजन ये बात भी कह रहे हैं कि जनरेटर से करंट देकर शायद धर्मपाल को मारा गया है। यही सब कारण है, इसीलिए हमने ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूदगी रखी और सारा मामला आपके सामने रखने का प्रयास किया। इसके बाद विशाल धरना प्रदर्शन भी होने वाला है, जिसकी भी रिपोर्ट आपको लगातार हमारे माध्यम से मिलती रहेगी। क्या कहना चाहेंगे कि आप वहाँ मौजूद थे कि आप? नहीं, मैं यहाँ पे था नहीं, मैं आया देर में। आप किसी रिश्ते में हैं उनके? नहीं, रिश्ते में नहीं है, गांव के हैं। गांव के हैं? जी जी। तो क्या कुछ मामला है यहाँ का बताने का प्रयास? यहाँ का बताने का माजरा यही कि हमें यहाँ हम थे ही नहीं मौके पे, काफी दिन से इनका काम चल रहा था। इनके आपस में क्या हुआ क्या नहीं ये तो पता नहीं है। नहीं तो गाँव वालों ने क्या बताया यहीं पर धर्मपाल की? गाँव वाले तो अभी आपको ही बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या मिला, कब मिला, कैसे। अभी मौजूदी हालत में तो कुछ नहीं है। मौजूदी हालत में जूता है, क्या रहा? जूता है यहाँ पे, यही जूता है, धर्मपाल का जूता है ये। जी जी जी। तो आप देख सकते हैं कि धर्मपाल जिन जूतों को पहनकर यहाँ पर आया हुआ था वो जूते अभी तक यहाँ पर पड़े हुए हैं। और अच्छा, यहाँ से उनकी बॉडी हाँ आप बताइए। यहाँ से बॉडी उठा के मेरे बाहर की भाई की बाहर दीवार उस पार फेंकी गई थी। बाउंड्री से बाहर? बाउंड्री से बाहर फेंकी गई थी, साइड से पीछे। यहीं पड़े हुए? हाँ, जूते, कपड़े, यहाँ पैंट यशो साहब ले गए निगरानी करने के लिए, वो बोले कोर्ट भेजूंगा। तो आप देख सकते हैं कि क्यों शक हो रहा है, क्योंकि बॉडी इतनी ऊंची दीवार से जाकर बाहर गिरती है और जूता यहीं पर पड़ा रहता है। तो ये कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आती है कि कहीं ना कहीं इसमें बाएं हस्तक्षेप भी किया गया है बॉडी के साथ, कि जिसमें शारीरिक रूप से उनको निकाल कर बाहर फेंका गया, शायद इसीलिए कि हमारे ऊपर आरोप ना आए। और जो कुछ मामला है वो न्यायिक हिरासत का मामला है, वो न्यायिक चर्चाएं हैं, लेकिन ये हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया।